मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। जब भी बात ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की, एससी एसटी की होती है, उस वक्त ये सवाल जरूर उठता है कि क्या मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि मैं भी पिछड़ी जाति से आता हूं, आप लोगों के साथ आप जैसे हैं वैसे ही मैं भी हूं। लेकिन राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि मोदी जी पिछड़े वर्ग से नहीं आते, वो इसलिए पिछड़े वर्ग के हो गए हैं, गुजरात सरकार ने इसलिए उन्हें पिछड़े वर्ग में डाल दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इससे वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। ये दावा राहुल गांधी ने करते हुए ये कहा है कि ऐसे भी मोदी जी की पॉलिसी है कि भैया किसी भी बड़े पद पर उनके भाई बहन नहीं जा सकते, तो उन्होंने आपको अपना भाई बहन बना दिया है, अब आप किसी बड़े पद पर नहीं जा सकते। इसके साथ ही एक बड़ा डेटा देते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसपे अब बीजेपी के लिए सवाल का जवाब देना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने राम मंदिर की चर्चा की कि देश में 73% दलित वर्ग के लोग हैं, उनमें से 73% में से कितने लोग वहां पहुंचे हुए थे, मुझे ये बता दीजिए। क्या आपने किसी को देखा? राहुल गांधी का यह सवाल उत्तर प्रदेश में उन जनता से था जो उनके साथ न्याय यात्रा में जुड़ने आए थे। दोस्तों, और देखिए कि आखिर दहाड़ के साथ राहुल गांधी ने क्या सब कहा था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ट्वीट में क्या लिखा गया है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि 50% जो है वो ओबीसी वर्ग है, 15% जो है वो दलित है और 8% आदिवासी वर्ग के लोग हैं। कुल आबादी 73% की है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सभी वर्गों के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि देश की 200 बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में एक भी ओबीसी दलित या आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं है। ये दावा राहुल गांधी ने किया है। एक बड़ा डेटा देते हुए उन्होंने ये बात कही है, और न सिर्फ कही है बल्कि ऐसे दावे वो लगातार अपनी न्याय यात्रा के दौरान कर रहे हैं। एक बड़ा डेटा देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपको ओबीसी दलित और आदिवासी वर्ग के लोग नहीं दिखे होंगे। खैर दोस्तों, राहुल गांधी की इस बात से आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि देश की जो राष्ट्रपति थी वो भी उस पूजा में सम्मिलित नहीं हुई थी, यानी देश के 73 लोग उस कार्यक्रम में नहीं दिखे थे। यह देश 73% लोगों का है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि आप लोग इसे कंट्रोल कर सके। साफ तौर पे राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़ा वर्ग या फिर ओबीसी के लोग इसे कंट्रोल करें, बल्कि वो चाहती है कि जो ऊपर में बैठे लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं का साथ दे। कुल मिलाकर साफ तौर पे राहुल गांधी ये बात कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो अपर वर्ग की सरकार है, ना कि पिछड़ों की सरकार है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी का जो ये कास्ट बदलने का शौक है, यानी कि वो जो कहते रहते हैं कि दावा करते हैं मैं ओबीसी से आता हूं, मेरा अपमान हो जाता है, मानहानि का केस दर्ज हो जाता है। आज से पहले वो सिर्फ ब्राह्मणों का सोचते थे, मनुवादी मानसिकता के लोग जो लोग कहते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, मनुवादी मानसिकता होने के बावजूद ओबीसी को सपोर्ट करने के लिए ओबीसी बन जाते हैं। क्या इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।